अश्लीलता को लेकर के लगातार आपके ये नहीं अश्लीलता पसंद नहीं, ये दुनिया से हम दूसरा चीज अश्लीलता दुनिया नहीं, इसीलिए हम सब अश्लीलता दुनिया में ऐसे ऐसे नचनिया को, ऐसे ऐसे कलाकार को अपने मंच पे बुलाना बंद करना होगा। और इनका जो स्वागत है वो हमारे मिथिला के पाक दुपट्टा से नहीं बल्कि सही में ऐसे सवाल से किया जाए। और दूसरी बार अगर इस तरह का दुर्व्यवहार करे तो उनको कड़ी भाषा में जवाब देना होगा। एक लड़की है, वो भी मिथिला की, मिथिला में हम लोग पूजे जाते हैं मिथिला में, और लड़की को क्या इज्जत है, उसके बाद इतना रफ गाना सुन नहीं सकते हैं। सिनेमा, गीत, संगीत ये हमारे संस्कार से जुड़ा हुआ है। सिनेमा और गीत जो संगीत है वो हमें हमारे सामाजिक परिवर्तन को दर्शाता है। हमारा समाज किस दिशा में जाएगा उस दिशा में वो परिवर्तन की ओर ले जाता है। और अगर गीत, संगीत और सिनेमा ही अश्लील हो जाए, गलत रास्ते पे चलना शुरू हो जाए, गलत फिल्में बनना शुरू हो जाए, तो हमारा सामाजिक जो उत्थान है, हमारा जो सामाजिक परिवर्तन है वो किस दिशा में जाएगा ये आप भली भांति जानते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी आपने एक छोटा सा क्लिप देखा होगा अंतरा सिंह प्रियंका का, जिसमें कुछ सवाल करने पर उसके जो सहयोगी हैं कैमरा के सामने हाथ रख देते हैं। उसके बाद आप उस पर तीखी प्रक्रिया भी देखा होगा, कुछ लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है अश्लीलता को लेकर के। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर हुआ क्या था, क्या बातें हुई थी अंतरा सिंह प्रियंका से, जो कल हरलाखी प्रखंड के बिसौल में कार्यक्रम करने आई थी। और वहां पर पत्रकार जब सवाल किए अश्लीलता पर तो वो भड़क उठी और कैमरा के सामने हाथ रख दिया और बिल्कुल मना कर दिया बयान देने से। तो आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ अंतरा सिंह प्रियंका ने मधुबनी न्यूज के साथ बात किया। अंतरा जी, मधुबनी न्यूज में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिसौल में आए हैं, कार्यक्रम यहाँ किए हैं, क्या कुछ लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों से मिलके, और यहाँ पे कार्यक्रम का एक अलग ही आनंद है। बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आके। हम भी मिथिलांचल से हैं और यहाँ मैथिली का पूरे माहौल है। और मिथिलांचल में ये होता है कि कलाकार को कुछ ज़्यादा ही सम्मानित करते हैं, और यहाँ पे हमेशा हमको सम्मान मिलता है। खास करके यह सीता की धरती है जी जरूर। तो यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह प्यारा आशीर्वाद देते हैं हमारे गानों को, मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, वैसे प्यारा आशीर्वाद बनाए रखें। मिथिलांचल में, ये मिथिला की धरती है, यहाँ भोजपुरी गाना क्या संदेश देना? अश्लीलता को लेकर के लगातार आपके ये नहीं अश्लीलता पसंद नहीं, ये दुनिया से हम दूसरा चीज अश्लीलता दुनिया नहीं, इसीलिए हम सब अश्लीलता दुनिया में। तो आपने देखा और सुना कि किस तरह से जब हम बात किए अंतरा सिंह प्रियंका से, पहले कार्यक्रम के संबंध में हमारी बात हुई उनसे, उन्होंने बहुत ही तारीफ़ की यहाँ के लोगों के बारे में बताया, दर्शकों के बारे में बताया कि बहुत ही अपार और प्यार मिल रहा है। लेकिन उसी दौरान जब हमारे जो पत्रकार है उन्होंने सवाल किया कि अश्लीलता पर, तो जैसे ही अश्लीलता की बात आई, अंतरा सिंह प्रियंका की जो सहयोगी है, पर्सनल असिस्टेंट है, उन्होंने क्या किया कि कैमरा के सामने हाथ रख दिया और साफ तौर पे मना कर दिया कि मैं अश्लीलता पे कुछ भी नहीं कहूँगा, हाँ जो या अंतरा सिंह प्रियंका कुछ भी नहीं कहेगी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से उठ करके फिर कार्यक्रम के लिए चली गई। कार्यक्रम में जाने के बाद इतना ही नहीं वहाँ रुकी, वो मंच पर जा कर के भरी महफिल में वो माइक से कहती है कि पत्रकार लोग हमसे अश्लीलता पर सवाल किया है। मैं अश्लीलता इसलिए गाती हूँ कि दर्शक मेरा वो चाहता है, और दर्शकों पे बात फेंक दिया कि दर्शक जब तक चाहेगा तब तक हम अश्लील जो गाना है वो गाते रहेंगे। दूसरी चीज़, इस जो घटनाक्रम है, जो बातें सामने आई है, जो कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम पर कुछ समाज सेवियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस संबंध में हमारी बात हुई थी बिट्टू कुमारी मिश्रा, जो समाज सेवी है, मिथिला फाउंडेशन की संचालिका है। उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। वर्तमान समय में जो एक दशा और दिशा हमारे समाज का जो बदल रहा है, और जिस तरह से समाज में दिन प्रतिदिन अश्लीलता जो है अपना एक भयावह रूप ले रहा है, और बात रही पत्रकार के साथ बदसलूकी की, और इन लोगों ने कोई बेतुका सवाल भी नहीं किया। जिस प्रकार से खबर आ रही है कि इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाए, उन्होंने अश्लीलता के ऊपर अंतरा सिंह प्रियंका से सवाल किया था, और मात्र इसी बात पर कैमरा बंद करवा दिया गया, प्रिंट मीडिया वालों के साथ बदसलूकी की गई। सही में ये निंदनीय घटना है और इसकी मैं निंदा करती हूँ। इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन गलती कहीं ना कहीं हमारे समाज की भी है कि आखिर ऐसे लोगों को बुलाते ही क्यों हैं जो समाज में इस तरह से अश्लीलता परोसने का काम कर रहे हैं। इनका तो पेशा ही वही है कि ये अश्लीलता परोस के पैसा कमाते हैं, इनका तो पेशा है।
तो ये अपने पेशा को जारी रखे हुए हैं, लेकिन गलती हमारी भी है कि हम इनकी डिमांड करते हैं तभी ये हमारे मंच तक चल के आते हैं और हमारे समाज में अश्लीलता परोसते हैं। और वो वीडियो अगर देखेंगे ना तो आप शर्म से अपना सर झुका लेंगे। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं ना, वो सारे लोग भारी मात्रा में भीड़ में इकट्ठा थे और सब लोग उसका प्रोग्राम देख रहे थे, किसी ने वहाँ पे विरोध नहीं किया। अश्लीलता का विरोध सिर्फ मैं ही नहीं करती हूँ, बल्कि समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अश्लीलता का विरोध करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण लोग फिर चुप्पी साध लेते हैं और नहीं बोल पाते हैं। हम लोग 2016 में अश्लीलता के खिलाफ मोर्चा निकाले थे, जिसमें बहुत सारी बेटियां सम्मिलित हुई थी और हम लोग एकत्रित होकर आवाज बुलंद किए थे कि अश्लील जो गाने हैं, जो फुअर गाने हैं, वो बंद होने चाहिए। लेकिन उस समय से कंटिन्यू हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा और नहीं हो पा रहा है। इसका मात्र एक कारण है कि कुछ लोग ऐसे हैं ना जो दोहरी मानसिकता के लोग हैं, मुंह पे तो बोल देते हैं, विरोध कर देते हैं, लेकिन वही लोग उस चीज को बढ़ावा देते हैं और इसीलिए अश्लीलता जो है इतना भयावह रूप ले रहा है हमारे समाज में। और मैं ही क्यों, बल्कि सभी लोगों को अश्लीलता का विरोध करना चाहिए। और इस तरह से जो समाज में जो ये लोग, ये जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको किस भाषा में बोल सकते हैं, इन लोगों का जो पेशा बन चुका है अश्लीलता परोसने का, इन लोगों को कम से कम सबक मिले। दूसरी बात ये है कि अश्लीलता किसी एक भाषा में नहीं है, अश्लीलता हर एक भाषा में, चाहे वो भोजपुरी में हो, मैथिली में हो या फिर हिंदी में हो, हर एक भाषा में अश्लीलता है, हर एक भाषा में अश्लीलता परोसा जा रहा है। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो भोजपुरी भाषा से हुई और अभी वर्तमान समय में जो स्थिति है कि मैथिली के भी जो कुछ गायक हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो है वो प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं हो रहा है, हमारा गाना नहीं ट्रेंड कर रहा है और इस वजह से वो भी अश्लील गाना शुरू कर देते हैं। और बात रही अंतरा सिंह प्रियंका की, तो वो भी मिथिला क्षेत्र से आती हैं, लेकिन मिथिला क्षेत्र से आने के बावजूद ये बहुत ही निंदनीय बात है कि वो भोजपुरी में इतना अश्लील गाना गाती है। और वीडियो भी आप उनका जाके देख लीजिए। देखिए, किसी एक के ऊपर मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मैं उनको कुछ कहूं या फिर उनके बारे में कहूं। ये किसी एक गायक की बात नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे गायक हैं जिनका नाम कम पड़ जाएगा, जो लोग अश्लीलता परोसते हैं, जो लोग अश्लील गाना गाते हैं, स्टेज शो करते हैं। आजकल नचनिया का ही जमाना हो गया है, नाच के पैसा कमाते हैं, उनका पेशा है, उनको लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और समाज के लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वैसे तो अश्लीलता पर रोक लगाना नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ कानून के, उसके लिए अगर कोई कानून भी लाया जाए और जब तक हम उस चीज़ को अपने अंदर नहीं उतारते हैं, यानी अपने मन से उसको नहीं स्वीकारते हैं, तब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं होती। यानी मानसिक रूप से अगर हम सोचेंगे कि हमें ये चीज़ ख़त्म करना है, अगर भावनात्मक रूप से हम सोचेंगे कि समाज के लिए ये खराब है, ये नहीं होना चाहिए, तभी अश्लीलता कम होगी। देखिए, गाने वाले तो जो जिनको पेशा है जिनका, वो तो गाएंगे ही, क्योंकि उनका मिलियन में व्यूज़ जा रहा है। अच्छे संगीत है, अच्छे गाने हैं, शास्त्रीय संगीत है, उस सब का इतना व्यूज नहीं जाता, लोग नहीं पसंद कर रहे, लोग नहीं सुन रहे। लेकिन जितने जो इन लोगों का जो व्यूज जा रहा है, इन लोगों का मनोबल बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, ये लोग पैसा कमा रहे हैं और पैसा कमा रहे इसीलिए ये लोग हावी होते जा रहे हैं और अश्लीलता परोस रहे हैं समाज में। तो जब तक हम और आप जैसे सभी लोग, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग अगर ये सुनना नहीं पसंद मतलब बंद करेंगे या फिर इसका विरोध नहीं करेंगे, इसको हम लोग नकारेंगे नहीं, तब तक ये लोग गाना नहीं बंद करेंगे, क्योंकि इनका आदत हो चुका है ये गाने का। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को समाज से अश्लीलता दूर करने के लिए, अश्लील गानों को बंद करने के लिए हम लोगों को अश्लील गाना सुनना बंद करना होगा, देखना बंद करना होगा, इन लोगों को मंच देना बंद करना होगा, ऐसे नचनिया को, ऐसे कलाकार को अपने मंच पे बुलाना बंद करना होगा। और इनका जो स्वागत है वो हमारे मिथिला के पाक दुपट्टा से नहीं, बल्कि सही में ऐसे सवाल से किया जाए। और दूसरी बार अगर इस तरह का दुर्व्यवहार करे तो उनको कड़ी भाषा में जवाब देना होगा, क्योंकि इस तरह से जो ये लोग समाज को गंदा कर रहे हैं और ऊपर से अपनी जो है रंगदारी भी दिखाते हैं। सोशल मीडिया पे भी अगर आप बोल दीजिए अश्लीलता के ऊपर, वो वीडियो कहीं वायरल हो जाती है, कहीं किसी कलाकार के पास जाती है, तो वो ना अपना लेके बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है। भाई, तुम पूरे समाज का अपमान कर रहे हो, तमाशा बना के रखे हो तो कोई बात नहीं है, तुम समाज में अश्लीलता फैला रहे हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तुमको कोई बोल दे कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, तो तुमको लगता है कि नहीं मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा ये हो गया, हमारा तो मान प्रतिष्ठा घट गया।
तो जब तक हम और आप लोग जागरूक नहीं होंगे, हमारा समाज नहीं जागरूक होगा, तब तक ये चीज़ बंद नहीं हो सकता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे जो है ये अश्लीलता में डूबे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है क्या है, क्योंकि उनके घर में उनके पापा, उनके भाई, उनकी मम्मी सभी लोग यही देख रहे हैं। और आजकल यूट्यूब से लेके, फेसबुक से लेके, रील्स से लेके हर जगह आपको यही नचनिया लोग दिखाई देगी और ये अश्लील गाने पे अपना जो है कमर लचकाती रहती है। मतलब इतने अभद्र भाषा में गाना है जो आपका कान सहन नहीं कर सकता, आप सुन नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये लोग गाना बजाते हैं। अभी दुर्गा पूजा खत्म हुआ है, नवरात्रि था, और फिर भी एक तरफ नवरात्रि, एक तरफ नवरात्रि में ही तो ये प्रोग्राम हुआ है, एक तरफ ऑर्केस्ट्रा नचवाते हैं ऐसे गंदे गंदे गाने पे। इतना विरोध हुआ अश्लील गाना का, लेकिन वो गाना डिलीट नहीं होता है, वो गाना हटता नहीं है, वो गाना बजता ही रहता है और बजता है, बल्कि जितना विरोध होता है ना और लोग सुनते हैं उसको और वो बजता है। तो जब तक हम और आप नहीं जागरूक होंगे ना, तब तक ये चीज़ खत्म नहीं होंगी। इसके वजह से हमारे जो है देश के भविष्य जो बच्चे हैं वो भी खतरे में हैं, हमारी जो धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, वो सारी चीज़ खतरे में जा रही हैं। अगर आज हम जागरूक नहीं हुए, अगर आज हम लोग इसका विरोध नहीं किए, तो सही में ये चीज़ एक समय के बाद हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए हमको और आपको सबको मिलकर इसका विरोध करना होगा। मात्र एक यही उपाय है जिससे समाज में अश्लीलता खत्म होगी। तो आपने सुना अभी बिट्टू कुमारी मिश्रा को, जो मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन की संचालिका है। ये लगातार अश्लीलता के खिलाफ कई वर्षों से आवाज़ उठाते आ रही है, क्योंकि समाज में जो महिलाएं हैं उनको शर्म होती है ऐसे गाने जब डीजे विभिन्न समारोह पूजा में बजता है, तो बहुत ही महिलाओं को खास करके बड़ी दिक्कत होती है। इन्होंने पूरी बात कही है कि अश्लीलता का कारण क्या है, अश्लीलता कैसे खत्म होगा और इसके लिए क्या करना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। फिर मैंने इसी पर, अश्लीलता पर, जो अंतरा सिंह प्रियंका कहती है कि नहीं, जो मेरा दर्शक है, जो दर्शक चाहता है हम वही करते हैं। फिर मैंने ग्राउंड लेवल से जाकर के, जो लोग हैं ग्राउंड लेवल पर कुछ युवा है, वहाँ हम जाकर के उनसे बात किया। उन लोगों भी ने कहा कि यह जो सामाजिक परिवर्तन समाज के विपरीत दिशा में है, जिससे हमारे समाज पर, हमारे बच्चे पर, स्कूली बच्चे पर, हमारे युवा वर्ग पर खासे असर डालता है। इसलिए ऐसे जो अश्लील है, ऐसे जो कार्यक्रम है, यह बंद होनी चाहिए। आइए सुनवाते हैं आपको कि जो लोग हैं ओपिनियन पोल में उन्होंने क्या कुछ कहा। अंतरा सिंह प्रियंका जो है, जिस तरह से कल के बिसौल के कार्यक्रम में मीडिया के सवाल पर जो भड़क उठी है, वहाँ पर जो कैमरा है, कैमरे पे हाथ रख दिया और अश्लीलता पर कुछ भी बताने से साफ तौर पे इनकार कर दिया है। उसी को लेकर के, इस अश्लीलता से हमारे समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इसको लेकर के कुछ स्थानीय लोग हैं। हम सहारघाट में हैं और रॉयल ढाबा है एक, वहाँ पर हम मौजूद है। यहाँ पे कुछ स्थानीय युवा है, बुजुर्ग है, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इसका असर पड़ रहा है। ये बताइए कि अंतरा सिंह प्रियंका जो गाना गाती है, अश्लीलता टाइप का गाना गाती है, क्या इससे कितना असर पड़ता है समाज पर? उससे पूरे समाज पे गंदगी आ रहा है। उसका गाना फैमिली के साथ नहीं सुन सकते, और रोड पे कहीं जा रहे हैं बज रहा है तो शर्म महसूस होता है। और इतना भद्दा गाना है जो सुन नहीं सकते हैं, और फिर भी सेंसर बोर्ड नहीं इस पर कोई एक्शन ले रही है। उस पर सेंसर बोर्ड आना चाहिए, भोजपुरी पे बैन लगना चाहिए, और ये जो गायक है सबको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। ये मेरे एक कथी है। और देखिए पूरे बिहार में इस पर आवाज़ उठ रही है, मगर अभी तक ना सरकार देख रही है, ना केंद्र, ना बिहार, कोई सरकार, ना सेंसर बोर्ड। और जितना जिसको जो रफ हुआ उतना रफ गाना गा रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हो गया मैथिल रोशन झा। रोशन जी, अंतरा सिंह प्रियंका है वो मिथिला की रहने वाली है, और मिथिला की होते हुए भी इस तरह से अश्लील गाना वो परोसती है। और जब कल हमने उनसे सवाल किया तो कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, और ऑन मंच पे जाके कहती है कि हमारा जो दर्शक है, हमारा जो श्रोता है, हमसे वही चाहता है, हम उनके लिए ये गाना गाएंगे। यही दर्शक है जो उसको इतना ऊपर लाया है, मिनट न लगेगा उससे नीचे लाने के लिए। और वो जो ख्वाब में है कि हम आज इतना पॉपुलर हो चुके हैं, तो एक मिनट यही जानता है जो उसका गाना देखता है, एक बंद कर दे तो वो उसका स्टार वो नीचे गिर जाएगी। प्रदीप जी हैं जो बसवरिया के हैं, बताइए अश्लीलता को किस रूप में आप देखते हैं? अश्लीलता तो बहुत ख़राब है, और अंतरा सिंह प्रियंका जी को मैथिल में गाना गाना चाहिए उनको। और वो जो गाना गाती है 1 2 3 4 बहुत अश्लील है ये सब। उनको अच्छा बैगन वाला गाना सुना है? बैगन वाला भी सुने हैं, बहुत गंदा गाना है। उनको मिथिला का गाना गाना चाहिए। और ये उनको जनता जो है सो करके इस तरह रफ गाना, एक लड़की है वो भी मिथिला की, मिथिला में हम लोग पूजे जाते हैं मिथिला में, और लड़की को क्या इज्जत है, उसके बाद इतना रफ गाना
सुन नहीं सकते हैं। नहीं, कल जिस तरह से बिसौल में हम थे वहाँ पर देख रहे थे कि जब मंच पे आई और जो बैगन वाला गाना है उन्होंने जब गाना शुरू किया उसके बाद जो महिलाएं वहाँ पर बैठ करके जो प्रोग्राम देख रही थी वहाँ से निकलना शुरू हो गई। सारा निकल गया, हम भी वहीं पे थे, देखे सारा निकल गया, महिला कोई नहीं है। तो वही ना बोले, यही जनता है जो उसको गाना इतना चॉइस करता है। और यही मधुबनी न्यूज के माध्यम से अगर अंतरा सिंह प्रियंका देख रही है अगर हमारा न्यूज, तो मधुबनी न्यूज के माध्यम से क्या कहेंगे? उनको कहेंगे ये गाना बंद करिए और सब में गाना गाइए जो फैमिली के साथ हम लोग सुन सके। सब जहां अगर डीजे पे बज रहा है तो थोड़ा देर सुने, घर में बजा सके ऐसा गाना गाइए। और आप मैथिल हैं, मिथिला से एक लड़की है, लड़की और आप लड़की ही हो के इतना रफ गाना गा रहे हैं तो और हमारे समाज पे क्या असर पड़ेगा वो तो आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। अंतरा सिंह प्रियंका मैथिल है, मिथिला की रहने वाली है और अश्लील गाना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भोजपुरी मत गाइए, भोजपुरी एक भाषा है, अच्छी भाषा है और लोग बोलते हैं भोजपुरी, लेकिन भोजपुरी में अश्लीलता मिला देने से क्या होता है कि बिहारी आज पूरे देश में बदनाम है। बिहारियों को उसी नज़र से देखा जाता है वो अश्लीलता के वजह से, जिसका देन है अंतरा सिंह प्रियंका। हमारे साथ और कुछ लोग, बताइए कितना असर पड़ता है जब यह अश्लील गाना गांव समाज घर में बजता है और हमारी घर की महिलाएं बहू बेटी बाहर निकलती है तो कितना असर पड़ता है और कितना शर्म महसूस होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी की जो नई जनरेशन है, नया जनरेशन समझ लीजिए कि बहुत प्रभावित हो रहा है। खास करके जो स्कूली बच्चे हैं, माँ बहनें हैं, जिनके सामने में अगर आज पहले आप जाते थे किसी भी स्टेज पे तो प्रोग्राम देखने के लिए तो पूरे परिवार के साथ, आज लगता है कि शायद कहीं भी ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो तो परिवार को लेके किसी प्रोग्राम को देखना, जैसे अंतरा सिंह जैसे अगर गायिका हो तो हमें नहीं लगता है कि परिवार के साथ आप जाके किसी प्रोग्राम को आप देख पाएंगे, क्योंकि एक मिथिला की बेटी होते हुए एक नारी का जो सम्मान होना चाहिए, सम्मान को तार तार कर रही हैं, सम्मान को वो तार तार कर रही। यह लोगों का ओपिनियन है। लोग हमारे साथ आज खुलकर बोले कि अंतरा सिंह प्रियंका आप मिथिला की बेटी है, आपको मिथिला के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मिथिला के नारियों के सम्मान के लिए आपको इसका ख्याल रखना चाहिए, इस तरह से अश्लीलता आपको नहीं परोसनी चाहिए। तो आपने सुना जो सहार घाट है, मधुबनी जिला अंतर्गत आता है, मधवापुर और हरलाखी मधवापुर के प्रखंड के जो बॉर्डर है वहाँ पर सहार घाट है। कल सहार घाट के भी लोग उस कार्यक्रम को देखने गए थे तो हम उन लोगों से बात किया। ये सारे लोग बता रहे कि नहीं, जो अश्लीलता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो आने वाले भविष्य है, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, इस पर इसका दुष्परिणाम पड़ेगा। मैं अंतरा सिंह प्रियंका, यदि आप हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जनता, यह समाज आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि आपके अश्लील गाने के वजह से जो बलात्कार और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं वो घटित होती है और समाज में जो बच्चे हैं, बच्चे की मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गाना ऐसा नहीं है, म्यूजिक है, गाना है, आप गाना, सभ्य गाना भी गा सकती हैं। समाज को जो गीत संगीत सिनेमा है वो एक सुखद संदेश देता है, मार्ग बताता है, सामाजिक परिवर्तन की बात करता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करके सिर्फ अश्लील गाना की वजह से, अश्लील गाना गाकर आप अपना स्टारडम कायम कर रखना चाहते हैं, आप स्टार बनना चाहते हैं। समाज कभी, या बिहार कभी, या मिथिला कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। दर्शक लोग, आपको भी एक बात बताना चाहते हैं, ये जो अंतरा सिंह प्रियंका है इसका एक खास दर्शक वर्ग है जिसको ना कभी समाज से मतलब है, ना कभी सामाजिक परिवर्तन से मतलब है, ना कभी भविष्य से मतलब है। इसलिए हम समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसे जो अश्लील चीज़ है, अश्लील गाना है, इस सब से हमें सभी समाज को बच के रहना चाहिए और ऐसे गायकों से भी हम लोगों को बच के रहना चाहिए। ऐसे गायकों का हम सभी को बहिष्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे मैथिली में गीत और गायक नहीं है। मनोज तिवारी जी हैं जो बेहतर गाते हैं, शारदा सिन्हा जी हैं जिनकी गीत आज भी लोग घर में परिवार में बैठ कर के सुनते हैं। तो ऐसे जो कलाकार हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, सामाजिक उत्थान की, क्योंकि कला सिनेमा यह समाज का आईना होता है और यही समाज का आईना है। समाज देखता है, उस सिनेमा से सीखता है लोग, और जिसमें गलत होता है तो गलत एब्जॉर्ब करता है और सही है तो सही होता है। इसलिए हम सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं कि जो अश्लीलता है, अश्लीलता का विरोध करे, ऐसे कलाकारों का बहिष्कार करे। तो बने रहे हमारे मधुबनी न्यूज के साथ। हमारा यूट्यूब पर आप चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।